भारत बांग्लादेश गेहूं डील पर नई हलचल। बांग्लादेश ने भारत को छोड़ा, अमेरिका से कर ली 5 साल की गेहूं डील। एक दौर था जब बांग्लादेश को अगर गेहूं की जरूरत होती तो वह सबसे पहले भारत की ओर देखता था। भारत भी हर बार अपने पड़ोसी की मदद करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब बांग्लादेश भारत नहीं, अमेरिका की ओर देख रहा है। उसने अमेरिका से 5 साल के लिए गेहूं खरीदने के लिए डील साइन कर ली है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इसमें राजनीति की भी झलक दिख रही है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं पूरी कहानी को। साल 2022 में भारत सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इसका मुख्य कारण था रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की कमी, भारत में हीट वेव के कारण फसल को नुकसान। लेकिन इस बैन के बावजूद कुछ देशों को भारत ने गेहूं देने की छूट दी थी, जैसे नेपाल, यूएई और बांग्लादेश। ये छूट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G डील के जरिए दी गई थी। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे। भारत सस्ते दाम पर गेहूं देता था। दोनों देशों की सीमा आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का खर्च कम आता था। बांग्लादेश अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% गेहूं आयात करता था, जिसमें भारत उसकी पहली पसंद था। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। भारत ने गेहूं की शिपमेंट को लेकर रुकावटें डाल दी। बांग्लादेश ने भी भारत से गेहूं मांगने की कोशिश नहीं की। पहले बांग्लादेश ने रूस से संपर्क किया, लेकिन वह डील ज्यादा समय तक नहीं चली। अब बांग्लादेश ने अमेरिका का रुख किया और वहीं से गेहूं खरीदने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश की फूड मिनिस्ट्री और अमेरिका की बीट एसोसिएशन के बीच 5 साल का समझौता हुआ है। बांग्लादेश हर साल 7 लाख टन गेहूं अमेरिका से खरीदेगा। इसकी लागत लगभग $200 मिलियन प्रति वर्ष होगी, यानी 5 सालों में करीब $1 अरब की डील। कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त से लागू होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश ने गेहूं डील करके अमेरिका को खुश करने की कोशिश की है, ताकि वह टैरिफ में छूट दे दे। भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन इसलिए लगाया था ताकि घरेलू बाजार में कीमतें कंट्रोल में रहे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS प्रभावित न हो। अब जबकि गेहूं का उत्पादन फिर से ठीक हो रहा है तो उम्मीद थी कि भारत बांग्लादेश को फिर से सप्लाई शुरू करेगा, लेकिन यूनिट सरकार के आने के बाद शायद दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी आ गई है। बांग्लादेश से हुई इस डील से अमेरिका को 2 बड़े फायदे होंगे। आर्थिक फायदा, उसे एक नया और बड़ा गेहूं मार्केट मिल गया। राजनीतिक फायदा, भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका। भारत से गेहूं न लेकर बांग्लादेश ने 2 बड़े नुकसान की अनदेखी की। भारत से सप्लाई सस्ती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस लागत कम थी। अमेरिका से गेहूं महंगा पड़ेगा और डॉलर में भुगतान करना होगा। भारत के लिए बांग्लादेश रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की सीमाएं जुड़ी हैं। भारत हमेशा से बांग्लादेश की मदद करता आया है। ऐसे में भारत को शायद थोड़ा लचीलापन दिखाना चाहिए था, ताकि अमेरिका को वहां जगह न मिल सके। बांग्लादेश की अमेरिका से डील सिर्फ व्यापारिक नहीं, एक रणनीतिक चाल भी है। इस डील से अमेरिका को फायदा होगा, बांग्लादेश को राहत और भारत को थोड़ा झटका जरूर लगेगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से पटरी पर आते हैं या नहीं। आपकी राय क्या है? क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए थी? क्या अमेरिका से डील करके बांग्लादेश ने गलती की है? हाँ या ना में जवाब जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।